भाई चंद्रशेखर आजाद आज के समय में एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो कि पिछड़े वर्गों के बीच युवा होने के साथ साथ उभरते हुए नेता भी हैं। पिछड़े वर्ग के लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए और उनके हक के लिए भाई आजाद हमेशा उनके साथ खड़े हुए दिखते हैं। भाई आजाद विदेश में अपनी शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन दलित समाज को पिछड़ता देख उनकी समस्या को मद्देनजर रखते हुए इन्हें राजनीति में उतरना पड़ा। भाई आजाद बड़े ही शांत और विनम्र स्वभाव के हैं। चंद्रशेखर भाई 3 दिसंबर 1986 को सहारनपुर घारकोली में श्री गोवर्धन दास के घर जन्मे थे। इनके पिताजी गवर्नमेंट स्कूल में अध्यापक थे। माँ तो घर के काम काज में ही व्यस्त रहती है। भाई आजाद कुल 5 भाई बहन हैं। आजाद भाई के पिताजी अस्पताल में इलाज कराने के समय भाई ने दलितों के ऊपर होते हुए अत्याचार के कारण समाज सेवा करना ठीक समझा। भाई आजाद जी ने 2014 में भीम आर्मी का गठन श्री सतीश कुमार जी और विनय रतन सिंह जी के साथ मिलकर किया, जो कि शिक्षा के माध्यम से दलित परिवार के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है। ये संगठन बच्चों को फ्री में शिक्षा देता है। आजाद भाई वर्ष 2017 में पहली बार चर्चा में आए थे। इन्हें गिरफ्तार भी किया गया। इसका कारण यही था कि भाई आजाद जाति विशेष के लिए संघर्ष कर रहे थे और इस भीम आर्मी के मुखिया भी आजाद भाई ही थे। आजाद समाज पार्टी एक राजनीतिक दल जो कि एक भारतीय राजनीतिक दल है। इस दल को 15 मार्च 2020 को चंद्रशेखर आजाद द्वारा लॉन्च किया गया था। इस राजनीतिक पार्टी की घोषणा मान्यवर कांशीराम जी की जयंती पर हुई थी। इसके बाद देश में कई घटनाएं भी हुई, जिसके लिए भाई ने कई बार सरकार और प्रशासन के विरोध भी जताया। इन्हें सहारनपुर में हुई हिंसा की घटना के लिए भी गिरफ्तार किया गया। भाई आजाद को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत भी दे दी और कहा गया कि ये गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी चंद्रशेखर भाई का जज्बा देख अंदाजा लगाने में लोगों को मजबूर होना पड़ा। किसानों के कानूनों के विरुद्ध जब सारे किसान गाजीपुर में सरकार के खिलाफ यानी विरोध करने लगे, तब उधर भी चंद्रशेखर भाई अपने समर्थकों के साथ खड़े दिखाई दिए थे और जो कृषि कानून है उसे वापस लेने की मांग कर रहे थे। इसके साथ साथ वह उत्तर प्रदेश में अपनी सियासत की छाप भी छोड़ रहे थे और अब उनके साथ विपक्षी भी जुड़ने लगे थे। इनके दमदार रुआब से सभी प्रभावित होने लगे थे। यही कारण है कि आज के समय में भाई की चर्चा भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी होती रहती है। भाई की आवाज में शेर जैसी गर्जना है। बड़ी बड़ी मूंछों में ताव देते हुए आंखों से आंखें मिलाकर बात करते हुए भाई अपने ही अलग अंदाज में दिखाई पड़ते हैं। भाई ने दलित समाज के लिए अनेकों कष्टों का सामना किया है और आज भी अपने समर्थकों के साथ हर उस परिवार के साथ खड़ा रहते हैं जो शोषित हो रहा है। भाई को मानना पड़ेगा, शायद ही कोई ऐसा समाज सेवक नेता हमारे देश को देखने के लिए मिला हो। भाइयों और बहनों, ये चैनल आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और हाँ, लाइक शेयर कमेंट भी जरूर कर देना ताकि हम भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर छोटा सा सहयोग कर सके और हम आपको किसी भी नई वीडियो के साथ जो पावरफुल हाई ऊर्जा वाली हो, जो आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार कर सके, हम लाते रहें। भाई आजाद का कहना है कि हमें मस्जिद की बात नहीं करनी है, ना ही मंदिरों की बात करनी है। जनता बेरोजगार घूम रही है, सबसे पहले तो रोटी की बात होनी चाहिए। मुझे किसी से भी परेशानी नहीं है, मेरी परेशानी तो मरते हुए जवानों से और खुदकुशी कर रहे किसान भाई से है। भाई आजाद जी बाबा साहब आम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम जी के मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रहे हैं। भाई का कहना है कि माँ बहनों का जीवन जीना आसान बिल्कुल भी नहीं होता। अगर बाबा साहब इस दुनिया में जन्म नहीं लेते, ये सब बाबा साहब की ही देन है। जो सभी महिलाएं आजादी से आज के समय में खुलेआम अपनी इच्छा से इधर उधर आती जाती हैं और बड़े से बड़े पदों पर कार्यशील है। बाबा साहब का भी कहना था कि अगर लड़ाई करने का इतना ही शौक है तो संसद में जाने के लिए लड़ना चाहिए। बेकार की लड़ाई में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। संसद में जाकर न्याय की रक्षा करनी चाहिए और शोषित समाज के लिए कार्य करना चाहिए। मुसीबतें चाहे जितनी भी आ जाए, जितना भी मर्जी अकेलापन हो, लेकिन एक बात तो जरूर है
कि अकेला होने पर ही व्यक्ति मजबूत और ताकतवर बन जाता है और अकेलापन हमें ये सीख तो जरूर देता है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। जय भीम, जय भारत, जय बुद्धाय नमः।